हेलो स्टूडेंट, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है बाइनरी ऑपरेशन। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। इस पे हम लोग लगभग टोटल प्रॉब्लम किए, एक एक ऑब्जेक्टिव को हम डिस्कस किए। आज मेरी कोशिश रहेगी, कल भी हम बोले थे कि चूंकि 2 क्लास इसमें हो जाता है, होता ही है 2 क्लास की, 1 क्लास हम टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, चूंकि बाइनरी का ऑपरेशन बचा हुआ है, बाइनरी ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। और जो सब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर्स का आया है वो हम बता देंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको दे देंगे जब फाइनल हम लोग जो है, चूंकि एक बार और हम लोग क्रैश कोर्स स्पेशल के बाद 10 से 15 दिन जो लास्ट रहेगा उसको हम लोग कहते हैं फास्ट क्रैश कोर्स। उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का सिर्फ रिवीजन करेंगे और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्टिव है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो वो चलेगा एग्जाम के 15 दिन, 15 डेज बिफोर चलेगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बाइनरी ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव और इससे रिलेटेड जो है जो फंक्शन, रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन से आया हुआ है सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन जो आया है उस पर आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेशन से ऑब्जेक्टिव। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव में। देखिए इस देखिए समझिए, देखिए एक्चुअल में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में यहाँ से शुरू करते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। बाइनरी ऑपरेशन, और बोले थे कि टारगेट है 20-26 का, जो एग्जामिनी है 20-26 में 12 का दीजिएगा, उनके लिए मेनली फोकस है तो बहुत डिटेल चैप्टर, लेकिन चूंकि टाइम कम है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मतलब कि चल रहे हैं। ठीक है, देखिए हाँ, बाइनरी ऑपरेशन देखिए होता क्या है समझिएगा, नाम ही है बाइनरी। जहाँ बाइनरी ऑपरेशन होता है वो डेसिमल सिस्टम और बाइनरी ऑपरेशन इंडियन देन है, भारत की ही देन है। ठीक है, डेसिमल सिस्टम और बाइनरी बाइनरी ऑपरेशन होता है कि जब कोई भी 2 सेट ऑफ एलिमेंट है उसके बीच कोई एक ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन जरूरी नहीं कि स्टार ही हो, ठीक है। तो ऑपरेशन जैसे लगाए स्टार, ओ या ओ डैश, तो ऐसे ऑपरेशन को जो सिंबॉलिक फॉर्म में किए, क्योंकि ऑपरेशन मैथमेटिक्स में जो होता है वो जोड़, घटा, गुना और भाग होता है, हम लोग यही पर हैं। नहीं, ऑपरेशन क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीपल और डिवीजन होता है। ठीक है, पर्टिकुलर क्या होता है, ऑन सेट पे होता है। ऑन क्या चीज है, सेट। सेट का मतलब क्या करने का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एन देगा तो एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ कैसा नंबर, नेचुरल कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डब्लू अगर लिखता है तो सेट ऑफ कैसा नंबर, होल नंबर, ये कहाँ से शुरू होगा, 0 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट। अगर जेड रहता है तो हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 से लेके डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और अगर रहेगा मान लीजिए कि क्यू रहता है तो हम लोग सॉरी पहले आर लिख देते हैं। आर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर लिख देते हैं। सेट ऑफ कैसा नंबर, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल। रियल नंबर किसको हम लोग बोलते हैं पी बटे क्यू के फॉर्म में होता है। नहीं नहीं, सेट ऑफ पहले रेशनल बोलते हैं तब रियल में चलेंगे। सेट ऑफ कैसा नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किस फॉर्मेट में रहता है, पी बटे क्यू के फॉर्म में, और क्यू जो है वो नेवर क्या हो जाए, 0। इसके बाद क्यू देते हैं तो क्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कैसा नंबर बताइए तो, इरेशनल नंबर। कैसा नंबर, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसका एग्जैक्ट रूट नहीं हो, जैसे √3 हुआ, √5 हुआ, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और इसके बाद आर आते हैं। आर को क्या बोलते हैं बोलिए तो, सेट ऑफ कौन सा नंबर, रियल नंबर ना, रियल नंबर। ये किसका किसका कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है रेशनल का और एक आर प्लस, हम कर देते हैं थोड़ा सा एक चेंज लगेगा, आर प्लस, और एक किसका होता है बोले तो क्यू का, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। और लास्ट में हम लोग आते हैं क्या, सी। तो सी को क्या बोलते हैं बोले तो सेट ऑफ कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हर हमेशा किससे डिनोट करते हैं, सी से या जेड से। किस फॉर्मेट में होता है बोले तो एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है कि कोई भी 2 सेट ऑफ एलिमेंट में अगर हम ऑपरेशन लगाए, ठीक है, अगर उस सेट के अंदर उस एलिमेंट को, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि आपको दे दिया कि ए ऑपरेशन बी बराबर लिखता है ए प्लस बी ऑन नेचुरल नंबर, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, मीनिंग समझिएगा। ए ऑपरेशन क्या दिया है, बी बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी ऑन किस पे है, एन पे। एन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इज बाइनरी ऑपरेशन, क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है, इज बीओ का मतलब क्या हुआ, बाइनरी ऑपरेशन। इधर देखिएगा, तो अगर एन के जगह हम क्या क्या ले सकते हैं बोलिए तो, 1 2 3 से लेके डॉट डॉट डॉट, है ना बोलिए, ठीक है। अब बताइए तो, जैसे ए ऑपरेशन बी बराबर क्या है, ए प्लस बी, ए के जगह हम 1 रख सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या हो गया 2। बोले इसका क्या मतलब हुआ,
1 + 2 बराबर कितना हो गया 3। बोलिए 3 बिलोंग एन में करेगा कि नहीं करता था। ये बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, क्या लिखेंगे यस। अगर यही क्वेश्चन रहता कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी ऑन फिर दे देता एन पे, एन का मतलब क्या हुआ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। गुड, फिर बताइए क्या लिखता है 1 बाइनरी ऑपरेशन क्या लिखते हैं 2, तो 1 - 2 कितना हो गया माइनस। बोलिए -1 कभी बिलोंग करेगा नेचुरल में नहीं क्या, इसको क्या बोलेंगे बोले तो नोट ए कैसा नंबर बोले तो बाइनरी। लेकिन यही ऑन एन ना होके अगर होता ऑन जेड पे कोमा दे देते हैं, अगर जेड पे होता तब बताइए बाइनरी ऑपरेशन होता कि ना, तब तो हो जाता 1 - 2 माइनस ये किस में बिलोंग करता बोले तो जेड में नहीं आया भाई। तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ कि जनरली दो ऑपरेशन हम लगाए, उसका जो आउटकम आया क्या आया आउटकम उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जो भी सेट दिया, सेट ऑफ रियल नंबर दे, नेचुरल नंबर दे, इंटीजर दे, वही दे। अब देखिए इसमें कुछ लॉज होता है, लॉ ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, लॉ ऑफ बीओ। बीओ का मतलब क्या हुआ बाइनरी ऑपरेशन। पहला कौन सा लॉ होता है कम्यूटेटिव लॉ। कौन सा लॉ है, ध्यान से देखिएगा कौन सा लॉ है बोले तो कम्यूटेटिव लॉ। इस COMMU लिखे हैं, कम्यूटेटिव TATIV लिखे हैं टेटिव लॉ। बोले तो इसमें क्या होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर किसका होना चाहिए बोले तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ यही है। 2 नंबर में कम्यूटेटिव के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। कौन सा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर बोलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी और बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा सी फॉर ऑल ए बी सी, हाँ बिलोंग करेगा सेट जेड में। जो भी कंडीशन हो उसमें रहा रहेगा ए बी सी बिलोंग किस में करेगा बोले तो सेट में, जो भी सेट दिया रहे यहाँ सेट ही लिख देते हैं, सेट नेचुरल नंबर हो किसी का भी। ओ सॉरी, ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन क्या हो जाएगा सी, नहीं अब ठीक है। अब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ क्या चीज बोलिए तो आइडेंटिटी, ये चीज समझिएगा। अगर अंडर एडिशन हो, क्या हो अंडर एडिशन हो तो हम लिखते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन ओ अंडर एडिशन में, या ओ बाइनरी ऑपरेशन ए बराबर क्या मान लीजिए 0 + ए लिखे या a + 0 तो रिजल्ट क्या होगा n होगा, तो ये मेरे क्या ए हो जाएगा। और अंडर अगर मल्टीप्लीकेशन हो, अंडर क्या हो बोलिए तो मल्टीप्लीकेशन हो, तो बताइए इसमें कौन ऐसा नंबर है जो गुना करेंगे इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, ए बाइनरी ऑपरेशन 1 हो जाएगा नहीं, या क्या हो जाएगा बोलिए तो 1 बाइनरी ऑपरेशन ए, रिजल्ट क्या होगा ए ही होगा ना। तो इसमें ध्यान में रखिएगा कि बाइनरी ऑपरेशन में अगर अंडर एडिशन हो, अंडर क्या हो एडिशन हो, तो हम लोग क्या करेंगे 1 लेंगे, और अंडर अगर क्या हो सॉरी अंडर एडिशन हो तो 0 और अंडर क्या लेंगे मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या लेते हैं बोले तो 1 लेते हैं। अंडर मल्टीप्लीकेशन हो तो हम लोग क्या लेते हैं बोले तो 1 लेते हैं। आया, अंडर एडिशन में क्या लेते हैं 0 और अंडर मल्टीप्लीकेशन में क्या लेते हैं 1 लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या लिखे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये चीज समझिएगा बड़ा अच्छा है कि हमको किसी भी दो सेट में लगाए अंडर एडिशन में, देखिए क्या लिखे हैं अंडर एडिशन में एग्जिस्टेंस ऑफ, उसमें क्या लिखे हैं सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी लिखवे ना किए हैं, हम लोग लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स है एडिटिव इनवर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि ए किए अब प्लस माइनस माइनस ए किए, मीनिंग समझिएगा, या -a प्लस माइनस क्या किए ए, ठीक है दोनों किए हम लोग रिजल्ट क्या लिखे बोले तो प्लस ए ना। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे अंडर एडिशन में तो क्या होना चाहिए 0 रिजल्ट आना चाहिए। और अगर मल्टीप्लीकेशन रहता है अंडर क्या रहता है मल्टीप्लीकेशन, तो ए बाइनरी इसका 1/a आना चाहिए, या 1/a बाइनरी ऑपरेशन क्या आना चाहिए ए, रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यही अंतर होता है, क्या होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन और अंडर एडिशन में क्या अंतर होता है बोले तो क्या बताइए कि अगर अंडर मल्टीप्लीकेशन अंडर एडिशन रहेगा तो ऐसे बाइनरी ऑपरेशन को एडिटिव इनवर्स में ए अगर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -a, 2 है तो क्या होगा एडिटिव इनवर्स -2, और मल्टीप्लीकेशन रहेगा तो ए रहेगा
मान लीजिए 2 रहेगा तो उसका क्या होगा 1/a, लेकिन उस सेट में होना चाहिए। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर देगा तब होगा कभी, 1/2 तो कभी होगा नहीं। यही इसका बेसिक चीज है। अब इसके हम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्या है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन। देखें 5-6 क्वेश्चन है, तब हम लोग कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, बस हो गया। चलिए करें स्टार्ट। देखिए इधर देखिएगा, देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन करता है, बी बराबर लिखा है 3a + 4b और -2 है। कहता है कि 4 बाइनरी ऑपरेशन 5 निकले। समझिएगा इसका मीनिंग। बोले ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना है, देखो यहाँ 4, हाँ सेट ऑपरेशन, ओके पहले इसमें देख लीजिए ना, बाद में करेंगे। ए बाइनरी ऑपरेशन बी है, यहाँ समझिएगा 3a + 4b माइनस कितना है 2 है। अब देखिए ए की जगह क्या लेना है, बी की जगह स्टार, तो बाइनरी ऑपरेशन बोलिए क्या हो जाएगा 3 + 4 गुना -2 कितना हुआ, 3 चौके 12 + 20 -2, 20 12 32 में 2 गया, कितना बचा 30। आया समझ में ना, यही है। अब देखिए 2 नंबर में क्या बोलता है, फिर वही चीज बोल रहा है। 2 नंबर में देखिए बोलता है क्या कि द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड, ए बाइनरी ऑपरेशन करना है, बी बराबर क्या लिखा है 2a + b, यही ना है 2a + b। बोले किसको फाइंड करना है, फाइंड करना है 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 और बाइनरी ऑपरेशन क्या करना है 4। अच्छा सवाल है। पहले बोले तो ब्रैकेट में क्या दिया है, ब्रैकेट कितना है 2 बाइनरी ऑपरेशन कितना है 3 ना, पहले 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 निकालिए, देखिए कितना रिजल्ट होगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 3। बोलिए क्या लगेगा 2 गुना 3 आप +3, अरे नहीं हुआ 3 दूना 6 आप +3 कितना हो गया 9 रिजल्ट है। अब बोले ये दोनों का रिजल्ट कितना आया, मैंने इसका रिजल्ट कितना आया 9 ना। अब फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से बोले तो क्या लिखा था कि 2 बाइनरी ऑपरेशन कितना, अब बाइनरी ऑपरेशन बोले इसका रिजल्ट कितना आया 9 ना। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या करेंगे 4, फिर लगाइए इसमें तो 2 गुना कितना हो जाएगा 9 +4, अरे नहीं भाई इसका 9 दूना 18 4 कितना हो गया। बस फिर से समझाते हैं, इसे 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 में रिजल्ट कितना है 9 9, इसका रिजल्ट 9 आ गया। अब 9 और 4 में करेंगे फिर से, तो 9 4 में क्या, ये मेरा 9 है, 9 का 1 मान लिया उसको b मान लिया, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बोलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। अच्छा सवाल, ए में दिया हुआ है कितना एलिमेंट, बोले तो 5 और 4, कहता हाउ मेनी बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड, हाउ मेनी कैसा ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कैन बी डिफाइंड है, कितना नंबर है बाइनरी। देखिए ऑप्शन में दिया है ए, हो ये तो बतेबे नहीं कहते, 2 पे पावर क्या बताए थे, m पे पावर n ना लिखे थे, यही फॉर्मूला बताए थे, या 2 पे पावर एक और बताए थे, छोड़िए ना m पे पावर n कर देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। बोलिए 2 पे पावर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या को इसमें है 2, नंबर ऑफ सेट ऑफ एलिमेंट क्या है 2 ना, और बोलिए n भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा 4, दैट इज कॉल्ड 16। अरे यही फॉर्मूला हुआ, 2 पे पावर क्या लिखे n a क्रॉस कितना हो जाएगा b, ठीक है। तो का वैल्यू 3 नहीं होगा 2 × 2 + 3 ओ अरे यार देखिए 2 ऑपरेशन थे, अरे गलती हो गया यहाँ पर, नहीं सॉरी 2 ऑपरेशन 2 दूना 4 + 3 कितना हो गया 7 ना, 7 आप +4 तो 7, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि थोड़ा सा बाय मिस्टेक, 7 दूना 14 + 18 ना होगा नहीं। अब देखिए इसमें बोले 2 पे पावर चाहिए तो समझिए, अच्छा 3 में रहेगा तो क्या लिखेंगे 2 पे पावर, नहीं ये बोले थे, अरे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, चलो कितना नंबर हुआ बोलिए 3 नंबर, बोले 4 नंबर, 4 नंबर क्या बोलता है ए बाइनरी ऑपरेशन, बोलिए b बराबर a² जोड़, बोलिए क्या फाइंड करा, अच्छा ये तो बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा ये, अरे पहले बोलिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 लगाइए, कितना होगा 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 कितना हो गया 5 ना। फिर बोलिए ये तो मेरे पास रिजल्ट कितना हो गया पहला 5, फिर बोलिए बाइनरी ऑपरेशन किस में लगाएंगे 5 पे ना, बोलिए क्या होगा 5 का स्क्वायर जोड़ 5 का 25 जोड़ 25 कितना हो गया 50, तो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है 5 में मेरे ये है 2 का फॉर्म, चलिए 5 मेरा क्या बोलता है कि अगर ए, हाँ ये अच्छा सवाल है, क्या बोल रहा है कि ए बाइनरी ऑपरेशन करना है, बी बराबर क्या लिखा है a + b + 1,
इसका बोलता है कि इंटीजर है और ए बी बिलोंग करता है, कहता है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? कैसा एलिमेंट? आइडेंटिटी। दिमाग से समझिएगा इसको। अभी जस्ट बोले ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है कि अंडर एडिशन है? अंडर एडिशन है। आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या बोले कि रिजल्ट क्या आना चाहिए? जीरो। अंडर एडिशन में देखिए लिखे हैं, अंडर एडिशन में रिजल्ट क्या, कहाँ लिखा है? अंडर एडिशन में रिजल्ट क्या होना चाहिए? जीरो। अरे ए प्लस जीरो। देखिए इसमें बोलता है कि ऑन सेट ऑफ इंटीजर जेड है, तो जेड में प्लस भी आएगा और माइनस। बताइए तो ए प्लस बी प्लस, यहाँ देखिए यहाँ पे ए प्लस बी प्लस करना है वन ना है, इस वन को जीरो लाने के लिए हमको आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आना चाहिए? माइनस वन। अरे तब ना कट गया, तो यहाँ पे मेरे पास पूछेगा कि अंडर एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। बताइए माइनस वन जो है जेड में बिलोंग कर रहा है कि नहीं? 100% कर रहा है। तो हमको चाहिए कि इस रिजल्ट को जो है इफेक्टेड ना पड़े। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बोले थे? ए प्लस जीरो या जीरो प्लस ए, दैट इज रिजल्ट क्या हुआ था? ए ही हुआ था। तो ए प्लस बी, आप प्लस इसमें क्या चीज हटाएंगे? जो ए प्लस बी ही रिजल्ट होगा, तो माइनस वन हो जाए। अगर दो रहता तो माइनस टू लेते। ठीक, ध्यान में रखिए। अब ऐसा नहीं कि माइनस दो कैसे है आइडेंटिटी एलिमेंट, तो नहीं होता है वो चीज नहीं, उसको रिमूव करना है। चलिए 5 के बाद 6 नंबर अच्छा सवाल है। 6 में क्या बोलता है? ए बाइन, देखिए ए ओ भी लिखेगा तो बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या है? ए क्यू आप प्लस कितना है? स्क्वायर है। बोलिएगा ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर। कहता है कि ये कौन सा लॉ है एसोसिएटिव? अरे ए क्यू, हम तो वही लिख रहे थे ए क्यू बी क्यू। इसमें बोलता है कि कौन सा लॉ है? एसोसिएटिव है ऑपरेशन की, कम्यूटेटिव है कि डिस्ट्रीब्यूटिव है? ध्यान से देखिएगा यहाँ पे समझिएगा। तो पहले हमको चेक कर, ये ऑपरेशन है, स्टार लिखे या ओ लिखे, ठीक है, या स्टार डैश लिखे। बोलिए पहले कौन सा चेक करना है? कम्यू। बोलिए तो कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा है? ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या होगा? बी बाइनरी ऑपरेशन ए। यहाँ देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर, बाद में लिखिएगा, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर क्या लिखे? बी बाइनरी ऑपरेशन ए, ठीक है। अब बोलिए तो कम्यूटेटिव में क्या पढ़े थे कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी कितना है दिया हुआ है? ए क्यू जोड़ बी क्यू, और बी बाइनरी ऑपरेशन ए को क्या लिखेंगे? बी क्यू जोड़ ए क्यू, है ना? दोनों बोलिए बराबर है कि ना? 100% है। अब ये तो ऑब्वियस है कि कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड अप करता है। अब हम लोग कौन सा लॉ चलते हैं? बोलिए एसोसिएटिव में अभी तुरंत लिखाए थे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी बराबर, बोलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन। चलिए पहले बोले तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी के अनुसार क्या हो जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू नहीं होगा। अब बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाएगा? सी। इधर बोलिए क्या होगा? ए, हाँ, बी क्यू प्लस सी क्यू। गुड, हो गया। अब ऐसे भी देखने से लग रहा था कि कभी दोनों बराबर होगा, नहीं नहीं, कथी उसका सी को चेक करना भी जरूरी नहीं है, नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं देना है या डिराइव नहीं करना, यही समझ में आ गया कि नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या बोलते हैं? फिर वही चीज आ गया कि ए बाइनरी ऑपरेशन कितना है? बी बराबर लिखा है कितना? 3a प्लस बी, 3a प्लस बी। बोल क्या रहा है कि दो ऑपरेशन तीन ऑपरेशन क्या है? 5 बराबर 1। बोले ये बनेगा कि नहीं? बन जाएगा? बनेगा इस सवाल? इधर बोले नहीं बन जाएगा। बोले दो बाइनरी ऑपरेशन 3 कितना होगा? 3 गुना 2 प्लस 3 ना। बोलिए 3 दूना 6 प्लस 3 9 हो गया। फिर क्या लिखेंगे? 9 बाइनरी ऑपरेशन 5। बोलिए कितना हुआ? 905 ना समझिएगा, बाइनरी ऑपरेशन है, क्या हो जाएगा? 9 तिया 27 प्लस 5 32 हो गया, ठीक। बाइनरी ऑपरेशन है। अरे स्टार है वो, मतलब सिंबल है। बोलिए 8 नंबर आते हैं। बोले तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी करता है ए, अरे बोलिए तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं सॉरी, ए क्यू प्लस बी क्यू। बोलिए क्या फाइंड करना है? बोलिए ये बनेगा कि नहीं? देखिए इसमें क्या दिया है? 4 बाइनरी ऑपरेशन 1 बाइनरी ऑपरेशन। बोलिए पहले किस में लगाएंगे? 1 ना 2 में? ब्रैकेट। बोलिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 कितना होगा? 1 का क्यूब 9 हुआ। अब फिर क्या लगाएंगे? बाइनरी ऑपरेशन नहीं 4, सॉरी 4 ऑपरेशन, बोलिए 4 का क्यूब
बोलिए 4 का क्यू कितना होगा 64 ना 9 में 729 जोड़ लीजिए 9 4 13 और 6 2 793 हो गया। लास्ट बोलिए क्या नंबर ऑब्जेक्टिव है क्या है बोलिए तो ए ऑपरेशन बी बराबर लिखा है बोलिए ये बनेगा कि नहीं बन जाएगा ये बता दे बोलिए 1 ऑपरेशन 2 कितना होगा 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 कितना हुआ बोले तो 2 दूना 4 1 5 में 2 गया 3 ना 3 अब बोलिए क्या होगा 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 बोलिए क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3 3 दिया 9 प्लस 9 माइनस 1 तो 9 कट गया तो ये 9 हो गया क्या चीज आंसर अरे वो एक्स्ट्रा है लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछता है नहीं एक आध वो पूछा है ऑब्जेक्टिव तो हम लोग शॉर्ट सब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं शॉर्ट सब्जेक्टिव इधर देखिए देखिए शॉर्ट सब्जेक्टिव में जो पूछा था 2-4 सवाल बाद में कीजिएगा डिस्कस। देखिए पहला क्या बोलता है कि फाइंड गॉफ निकालिए और दूसरा क्या है बोलिए तो फॉग निकालिए बोलिए तो इस सवाल कल ऑब्जेक्टिव में पूछा था ना एफ एक्स बराबर कितना है 8x क्यू और ये सवाल हम बतेबो जी एक्स बराबर बोलिए एक्स पे पावर 1/3 ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में इधर देखिए यही सवाल बोल रहा है बोलिए ये चीज बताए थे कि ना ये तो बताए हैं बन जाएगा कि एक बता देते हैं बोलिए क्या है जी ऑपरेशन क्या है एफ एक्स लगाएंगे एक्स में लगाएंगे बोलिए जी ऑपरेशन में क्या हो जाएगा एफ एक्स बोलिए क्या है जी एक्स एफ एक्स कितना है 8x क्यू ये टोटल जी एक्स हो गया जी एक्स कितना एक्स क्यू ना तो 8x क्यू पे पावर क्या होगा 1/3 इसको तो बोले थे नहीं कटाना है इसको क्या लिखेंगे 2x का होल क्यू गुना 1/, कैंसिल आउट कितना हो गया दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए दूसरा बोलिए क्या नहीं बोलता इसे निकालना फॉग बोलिए फॉग पहले x लगा देंगे बोलिए f करली ब्रैकेट बोलिए एफ एक्स कितना है चलिए ये मेरा एफ एक्स हो गया एफ एक्स कितना है 8x के जगह बोलिए 3 कट गया कितना बचा आ गया समझ में चलिए 2 ठो आ गया। अब आते हैं 2 नंबर सवाल कल जो इस पे लिखे ये नहीं बताएंगे ये तो डिस्कस किए हैं बोलिए क्या लिखा है एफ इज सच दैट रियल से बोले तो एफ एक्स कितना है 3 माइनस एक्स क्यूब पावर कितना ये नहीं कल बताए थे अरे जिसका रिजल्ट एक्स आया था ये बन जाएगा ना अरे कल के वीडियो बनाए हैं थे ना तो ये बन जाएगा ये सॉल्व कर लीजिएगा सब एक के जैसा ही है। हाँ अब देखिए 3 नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है पढ़िए तो एफ इज सच दैट रियल से बोलिए क्या बोलता है एफ एक्स कितना है एक्स क्यू ना इस इज कौन सा करना है प्रूफ बोलिए तो 1 1 चलिए अच्छा सा पहले 2 नंबर का है कितना प्रूफ करना है इसको देखिए ध्यान से समझिएगा इसको क्या प्रूफ करना है बोले तो 1 1 है कि नहीं क्या प्रूफ करना है 1 1 समझिएगा 1 1 को दूसरा नाम क्या देते हैं बोले तो इंजेक्टिव वेल्डन। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन ना है चूंकि सिंस कंडीशन क्या है बोलिए तो एफ इज सच दैट रियल से रियल बोलिए एफ एक्स कितना दिया है एक्स क्यू इज हमको क्या चेक करना है बोलिए तो 1 1 का नाम इंजेक्टिव ये भी लिखिएगा क्योंकि कंडीशन क्या होता है एफ एक्स 1 का बोलिए तो एफ एक्स 1 बराबर क्या होना चाहिए एफ एक्स 2 तो देयरफॉर बोलिए एक्स 1 बराबर क्या होना चाहिए एक्स 2 ये होना चाहिए फॉर ऑल एक्स 1 और एक्स 2 बिलोंग करना चाहिए उस सेट ऑफ फंक्शन में राइट एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 अब बताइए तो एफ एक्स 1 कितना हो जाएगा एक्स 1 का क्यूब नहीं होगा यहाँ देखिए x2 कितना होगा x2 का क्यू इसको इधर लाइए तो बोलिए क्या हो जाएगा x1 का क्यू माइनस x2 का क्यू बराबर 0 बोलिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस कितना बी स्क्वायर बराबर 0 सिंस यदि x1 माइनस x2 बराबर 0 हो जाए
बोलिए x1 बराबर कितना हो गया, x2 हुआ ना, एक जीरो हुआ तो कोई एक ही जीरो होगा, तो ये ऑब्वियस है कि जीरो के बराबर, अरे इस कंडीशन में नहीं करते हैं जीरो के बराबर, ये जीरो का, ये जीरो हो गया तो क्लियरली बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, एक्स क्यू ना इज कैसा फंक्शन, बोलिए तो 1 1। इसको थोड़ा सा क्या कीजिएगा कि एरो डायग्राम से भी बना दीजिएगा और इजी हो जाएगा। कौन डायग्राम से, बोलिए तो एरो डायग्राम। बोलिए क्या लिखते हैं, एक मेरा रियल से कहाँ तक है, रियल एक्स क्यू है, बोलिए 1 रखेंगे तो 1, -1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 8, बोलिए अलग अलग इमेज बनाना, तो ये भी क्या है फंक्शन, बोलिए तो 1 1 आया समझ में। देखिए 3 के बाद कितना है 4 नंबर, 4 क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो गया था, बोलिए एफ एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर इज, इसको क्या प्रूव करना है, इसको बोलिए रहा कि क्या प्रूव करना, बोले तो मिनिमम, ये तो मिनिमम है, ये है देखने में पता चलता है, हाँ ना, बोलिए देखिए मिनिमम में क्या करते हैं, पहले एरो डायग्राम से बना लीजिए, 1 और 2 रखें, यहाँ समझिएगा, ये ए है ये बी, बोलिए 1 रखेंगे तो सेट ऑफ रियल नंबर है, इधर देखिए 1 में क्या होगा, -1 में कन्फर्म हो गया, सिंस ऐसे लिखेंगे टू डिफरेंट एलिमेंट इन ए सेट ए इज सेम इमेज ना बन रहा है, सेम इमेज इन सेट किस में, बोलिए तो बी में, दैट इज एफ एक्स बराबर क्या हो गया, बोलिए तो एक्स स्क्वायर ए, कैसा फंक्शन हो गया, बोलिए तो मिनिमम। और अगर इसको एल्गोरिथ्म से प्रूव करते हैं, उस तरह से करते हैं, तो एनदर भी लिख दीजिएगा, एनदर वे में, तब थोड़ा सा लगेगा काटे एक भी नंबर में, बोलिए तो एफ एक्स 1 बराबर क्या होना चाहिए, 1 1 के लिए एफ एक्स 2, इसको क्या लिखेंगे, x1 का स्क्वायर बराबर, इसको इधर लाइए तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, अरे नहीं हुआ प्लस माइनस 2, तो इसमें कंफर्म हो गया कि एक आदमी का इमेज क्या को बन गया, x2 प्लस और x2, तो ये भी कैसा हो गया, बोलिए तो दैट इज कॉल्ड कैसा फंक्शन, ये और बेहतर हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए कहता है कि ऑनटो प्रूफ कीजिए, 5 नंबर क्या बोलता है कि एफ इज सच दैट, बोलिए कहाँ से कहाँ है, रियल से एफ एक्स बराबर 2x इज ऑनटो फंक्शन, कैसा फंक्शन, ऑनटो, ऑनटो का दूसरा नाम क्या था, सर्जेक्टिव। देखिए और इसके बाद जो पूछा है सेम सवाल है 6 नंबर में कि एफ इज सच दैट रियल से रियल एफ एक्स बराबर पूछा है 3x इज, इसको भी बोलता है कि क्या प्रूव करना है, ऑनटो, ऑनटो का दूसरा नाम सर्जेक्टिव। सिंपल इसमें समझिएगा, ऑनटो प्रूव करने के लिए पहले लिख लीजिएगा, सिंस एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ तक है, रियल से रियल है, रियल से रियल है, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है 2x, एफ एक्स को हम लोग y लिख सकते हैं, y बराबर 2x, बोलिए x बराबर, ये किस में बिलोंग करना चाहिए, सेट ऑफ R में, तो y का कुछ भी मान दीजिए, y का मान अगर 0 देते हैं तो 0/2, 0 1 देते हैं तो ये भी रियल नंबर है, -1 जो भी देते हैं ये तो ठीक है। अब हमको इसमें क्या प्रूव करना पड़ता है, तो प्रूव करना पड़ता है एफ एक्स बराबर क्या चीज, y ना, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है 2 इंटू एक्स की जगह क्या निकाले हैं y/2 बराबर, दोनों कैंसिल हो गया ना, y बराबर y आ गया ना, दैट इज, बोलिए क्या लिखेंगे, एफ एक्स बराबर 2x हो, इसी तरह से 3x भी निकालेंगे, इज कैसा फंक्शन, बोलिए तो ऑनटो, ऑनटो को हम लोग कौन फंक्शन बोलते हैं, सर्जेक्टिव। और ये तो लगभग हो गया है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको खत्म है, इसमें कोई दम नहीं है, जैसे बाइनरी दिया है ना, चलिए अब तो नहीं है सवाल, है कोई, हाँ अच्छा देखिए एक सवाल जो हम ये वाला बताए थे, ये हम प्रीवियस क्लास में बताए हैं, एफ इज सच दैट कहाँ से कहाँ, रियल से रियल, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, -3x + 2, बोलिए एफ ऑपरेशन एफ पढ़ाए थे ना, नहीं पढ़ाए थे, तो इसको कैसे लिखेंगे, एफ करली ब्रैकेट, बोलिए एफ एक्स कितना दिया है, x स्क्वायर -3x प्लस, ये टोटल एफ एक्स हो गया, बोलिए एफ एक्स करते हैं एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर -3x + 2 का, वेल डन, माइनस, हाँ अब प्लस कितना हो जाएगा 2 ना, बस इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, ब्रैकेट। अब देखिए 2 ठो क्वेश्चन दे दिया है बाइनरी ऑपरेशन, खाली समझा देते हैं कि क्यों बाइनरी ऑपरेशन, क्यों जो है वो टेंड क्या कर रहा है, क्यों की ओर, ठीक है, कहता कम्यूटेटिव है कि नहीं,
एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई बराबर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई। कहता है कि ये कम्यूटेटिव लॉ है। अभी तुरंत बताए ना कम्यूटेटिव में क्या पढ़ा है, इधर देखिए हमको चेक क्या करना है, कौन सा लॉ, बोलिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या कंडीशन है, क्यू मतलब रेशनल नंबर है, बताइए तो, बोलिए कम्यूटेटिव लॉ में क्या बताएं, याद है? हाँ चलिए सिंपल बात है, बोलिए एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई बराबर क्या होना चाहिए, बोलिए एक्स ऑपरेशन वाई क्या लिखे हैं, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई, बोलिए वाई प्लस एक्स माइनस वाई एक्स, दोनों तो बराबर है, ये कम्यूटेटिव लॉ है कि ना, बोलिएगा यस। और एक क्वेश्चन सेम उसी पे दिया है, ए ऑपरेशन बी बराबर ना दिया है। देखिए दूसरा नंबर जो सवाल दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बराबर ए प्लस 2बी, बोले ये भी तो कम्यूटेटिव लॉ है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी करें कि बी बाइनरी ऑपरेशन ए करें, तो वही होगा। तो आज हम लोग जो है लगभग सब कंप्लीट कर लिए, इसके ऑब्जेक्टिव किए, सब्जेक्टिव किए, जो भी आया हुआ है टोटल, इसको वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा। हमको लगता है कि आपको इसमें 90% तो जरूर है कि प्रैक्टिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, लेकिन तब भी समझे ना, आप प्रॉब्लम सबको बनाइएगा, लेकिन लास्ट जब हम लोग का क्रेश कोर्स कंप्लीट होगा तो 15 डेज का जो बचेगा उसमें से हम लोग जो है फास्ट क्रेश कोर्स करेंगे। इसका मतलब क्या है कि टोटल ऑब्जेक्टिव को फिर से देखेंगे, सब्जेक्टिव देखेंगे, शॉर्ट सब्जेक्टिव, लॉन्ग को, ठीक है, जो लास्ट 15 डेज बचेगा तो लाइव हम लोग करेंगे वर्क, प्लस वीडियो जो है उसका रिकॉर्डेड रहेगा। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बट कल से हम लोग का जो स्टार्ट होगा वो इनवर्स फंक्शन, सबसे बेहतर स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसमें स्कोरिंग मतलब कि मार्क्स आता है बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम मार्क्स आएगा। तो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शन। तो आज तक के लिए यहाँ तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे।